ओम शांति नमस्ते। मैं अपने पिता तुल्य माननीय ओजस्वी तेजस्वी विश्वप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि कृपा करके सरकारी स्कूल में एक लाइब्रेरी, एक कंप्यूटर लैब और स्किल पे काम किया जाए। जैसा कि हमने इस बार बजट में देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने युवा के लिए बहुत अच्छा सुनहरा एक डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं, खोलने जा रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये तो सही है और प्रधानमंत्री जी ने स्किल पे और युवा साथी के लिए अंडरस्टैंडिंग पे काम भी कर रहे हैं और बजट में युवा के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका भी मिला है। जहाँ तक रही बात मेरा, तो मैं 10th CBSE से किया हूँ और 12th बिहार बोर्ड से किया हूँ। तो मुझे 10th का भी अनुभव है और बिहार बोर्ड का भी अनुभव है सरकारी स्कूल का, क्योंकि मैं 10th जब किया था तो मैं अच्छे स्कूल से पटना में BD पब्लिक स्कूल है बुद्धा कॉलोनी में, वहाँ से मैंने 10th पास की थी। और रुपया के 12th में थोड़ा रुपया का अभाव हो गया तो मैंने बिहार बोर्ड से अपना 12th की 12वीं की परीक्षा पास की। तो मुझे CBSE में एक चीज़ लगा कि जहाँ तक CBSE में प्रैक्टिकल की लैब है, कंप्यूटर लैब भी है और लाइब्रेरी भी है और प्रैक्टिकल भी होते हैं साइंस में, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मैंने 10th तक तो प्रैक्टिकल करके और लाइब्रेरी से पढ़ के पास किया, लेकिन जब मैं 12th में गया तो मुझे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की प्रैक्टिकल की कमी फील हुई, क्योंकि सरकारी स्कूल में ये सब फैसिलिटी नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर भारत को 2047 तक एक अच्छे स्तर पर ले जाया जाए, डेवलप कंट्री बनाया जाए, जैसे अमेरिका जैसे, जापान जैसे, तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल को चमकाना हो, सरकारी स्कूल में प्राइवेट वाले जैसा फैसिलिटी देना होगा। क्योंकि पैसे वाले आदमी तो CBSE से पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे हम जैसे आदमी तो वो प्राइवेट स्कूल से नहीं हो पाएगा, सरकारी में ही जाएगा। और जहाँ तक मैं सरकारी में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल के कहना तो नहीं चाहिए बट मैं कह रहा हूँ, सरकारी स्कूल का मास्टर भी अनस्किल्ड, नहीं बोलने की तरीका, नहीं अध्यात्म की कोई गुण, नहीं मोटिवेशन की कोई गुण, सिर्फ आते हैं और जैसे हम लोग चरवाहा, लालू जी जैसे बिहार में खोले थे ना चरवाहा स्कूल, और क्या क्या कहे थे चरवाहा, क्या कहे थे चरवाहा स्कूल, कौन दोनी मास्टर याद भी नहीं है कोई मास्टर। तो उस तरह से हो गया, सिर्फ जाते हैं और मास्टर बस बैठ के गप्पेबाजी करके चले जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि टीचर की ट्रेनिंग आवश्यक है, क्योंकि बेरोजगारी आज दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और युवा साथी भी नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आजकल बेरोजगारी का सबसे बेरोजगारी का जो कारण है वो है शिक्षा की अनस्किल्ड, शिक्षा की स्किल्ड पे काम नहीं किया जा रहा, अंडरस्टैंडिंग पे नहीं काम किया जा रहा है। इसके लिए आजकल बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। और अगर स्किल पे काम नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार हो, या BJP का हो या कांग्रेस का हो या RJD का हो या
कोई भी हो, चिराग जी का हो चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी हटना संभव होगा। तो बेरोजगारी हटाने का सबसे उच्चतम तरीका है कि शिक्षा के माध्यम में, जैसे बच्चे से सीबीएसई में ऐसा होता है के स्पॉट का ये वो बहुत सारे, तो सरकारी स्कूल में भी वो माध्यम देना होगा। अब मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी ने इस पे कदम उठा दिए हैं। तो ये जानकर मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रहा है अंदर से कि मेरे पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कदम उठा दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है बच्चे को शुरू से ही उस लेवल से पढ़ाया जाए, 1 क्लास से 2-3 क्लास से ही उसे मोटिवेशनल टाइप का टीचर है, मोटिवेटेड करना है। क्योंकि 12th-10th में जाने के बाद यूट्यूब पर जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा, तो वो सब यूट्यूब पे कर रहे हैं और वो लोग छोटा छोटा रील डालते हैं, उसको देखने में टाइम भी पास हो जाता है और फिर वो लोग कहते हैं सेमिनार में और वेबिनार में उसका पैसा लेते। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सोनू शर्मा जैसा, विवेक बिंद्रा जैसा वैसा टीचर को बनाना होगा। टीचर को अध्यात्म भी सीखना है, मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना है और इको फ्रेंडली बनना है स्टूडेंट के साथ, तब शिक्षा में बदलाव आ सकता है। एक कहानी मुझे याद आता है दोस्तों, एक गुरु के आश्रम में बहुत सारे शिष्य पढ़ता था। तो गुरु ने एक किताब दिया और कहा कि ये किताब है बादल से पानी बनाने की प्रक्रिया, लो इसे पढ़ो। तो शिष्य ने वो किताब पढ़ लिया। तो गुरु ने फिर कहा पढ़ लिया तूने? तो शिष्य कहा हाँ गुरुजी पढ़ लिया। तो फिर गुरुजी ने कहा ये इस किताब से तुम पानी निकाल सकते हो? तो शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, कहा ये कैसे हो सकता है? तो गुरुजी हंसने लगे और कहे कि एक गधा था, उस पे चीनी भी जाता था लद के और नमक भी जाता था लद के, लेकिन वो गधा समझ ही नहीं पाया कि चीनी का स्वाद कैसा होता है और नमक का स्वाद कैसा होता है। उसी प्रकार तुम लोग पढ़ाई करते, पढ़ते तो हो लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता है कि पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, जॉब ही पढ़ाई के लिए नहीं है। दोस्तों आज सचिन तेंदुलकर अगर पढ़ाई करते तो गॉड ऑफ द क्रिकेट नहीं बनते। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, पढ़ाई सब कुछ है, बट एक्स्ट्रा स्किल भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई ज़रूरी है। दोस्तों आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि युवा साथी सिर्फ जॉब के लिए पढ़कर सेटलमेंट होकर शादी काम वासना में लिपट जाना चाह रहे हैं और ये हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं और सरकार पे दबावें बनती जा रही है कि नौकरी दो। और सरकारें भी कहते हैं मैं 2 लाख नौकरी दूंगा, 10 लाख नौकरी दूंगा, 5 लाख नौकरी दूंगा। दोस्तों जहाँ पे 130 करोड़ की जनसंख्या है वहाँ पे 2 लाख नौकरी से क्या होगा, 3 लाख नौकरी से क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बीजेपी खराब, नहीं, सरकार ठीक है, जनता भी ठीक है, लेकिन कितना नौकरी देंगे? इसलिए हमें इस लेवल से पढ़ाना चाहिए कि मैं नौकरी लेने वाला न बनूं, नौकरी देने वाला बनूं। उस लेवल से पढ़ाया जाए और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठा दिए हैं, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। दोस्तों आजकल ब्रह्मा कुमारी सेंटर बहुत अच्छा काम इस पे कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मैं भी ज्वाइन किया हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छा स्किल मिल रहा है। तो मैं जो स्टूडेंट इससे वंचित है, जो एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, रुपया नहीं खर्च कर पा रहे हैं सेमिनार वेबिनार, तो मैं उससे यही कहना चाह रहा हूँ कि वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ऑनलाइन मेडिटेशन सीखें और अपना स्किल डेवलप करें फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं, नो कॉस्ट, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाकर ब्रह्मा कुमारी से मेडिटेशन सीखे, स्किल सीख सकते हैं और ब्रह्मा कुमारी ये बहुत अच्छा से काम कर रहा है। यहाँ तक मुझे सरकार से ये भी कहना है कि ब्रह्मा कुमारी के इस कदम में सपोर्ट कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट का हम जानते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। क्योंकि आजकल जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं ना,
उन्हों को ही अध्यात्म की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें बोलने के तरीका नहीं जानते, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बोला जाए, किसी को तरीका ही पता नहीं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने फील किया है अपने स्टडी लाइफ में, तो क्योंकि एक बच्चे को ना, जैसे मन को बच्चे की तरह बोलना पड़ता है, उस तरह बच्चे को एकदम मिलकर सपोर्ट करना होगा। बच्चे से उसे मोटिवेशन की तरफ, मोटिवेशनल एक संडे संडे हम लोग ब्रह्मा कुमारी पर संडे टॉक करते हैं, उसी तरह स्कूल में संडे टॉक बनाना चाहिए, मोटिवेशन की तैयारी कराना चाहिए। अलग क्षेत्र में अध्यात्म से किसी को जोड़ना चाहिए, किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनाए, किसी को फुटबॉल में ले जाना चाहिए। सब कुछ शिक्षा से नहीं हो सकता है। आजकल का शिक्षा ये हो गया सिर्फ जॉब के लिए ही आदमी पढ़ना चाहता है, और सरकारी भी कह रहे हैं 2 लाख नौकरी दूंगा, 4 लाख नौकरी दूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। हमें स्किल पे काम करना होगा, अंडरस्टैंडिंग पे काम करना होगा। सरकारी स्कूल को अच्छा सुविधा देना होगा, सरकारी स्कूल में लैब लाना होगा, लाइब्रेरी बनाना होगा, कंप्यूटर लैब बनाना होगा, टेक्निकल कोर्स करवाना होगा, टेक्निकल कोर्स की तरफ जाना होगा। पहले तो टीचर को करना पड़ेगा तैयार, क्योंकि टीचर ऐसा है ना, क्या कहें, टीचर ही बहुत, कहना तो नहीं चाहिए, टीचर को कुछ नहीं ज्ञान है। किस दिन किस चीज का, जैसे जयंती हमारे भगत सिंह के बारे में, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी जी, इन सब के बारे में बताना चाहिए, वो कैसे संघर्ष किए। आजकल स्टूडेंट अपने असफलताओं के कारण इतना गिर चुके हैं कि उसे कोई मनोबल बढ़ाने वाला ही नहीं मिल रहा है, उसे प्रॉपर गाइड करने वाला ही नहीं मिल रहा है। वो अपने में टूट जाते हैं और वो शेयर भी नहीं करते हैं। और रेप क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे स्कूल में 12th में एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन है शायद चैप्टर 2 में, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है चैप्टर 5 में, 12th के बुक में, बायो में। तो रिप्रोडक्शन में होता है ह्यूमन के बारे में पूरा, वेजिना, पेनिस, इस सब के बारे में पढ़ाना पड़ता है। तो टीचर आते हैं और सिर्फ कहते हैं स्टूडेंट को उठा देते हैं, रीडिंग करो और बस हो गया, और टीचर बताते ही नहीं कुछ। स्टूडेंट्स उस चक्कर में रहता है, पूछने के चक्कर में, कि आखिर टीचर क्यों नहीं हमें बता रहा। वो और उत्सुक होते हैं पूछने को, और वो पूछते रहते हैं, टीचर कोई जवाब ही नहीं देता, और वो अच्छे से पढ़ाता ही नहीं, समझाता ही नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इस सब के बारे में पढ़ना पड़ता है, कंडोम, वेजिना, इस सब के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बताता ही नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना रहता है, ये सब कुछ बताते ही नहीं है टीचर। तो बच्चे से उसे सब कुछ का नॉलेज बायो पे पूरा जोर देना चाहिए। बच्चे से वो सब बात उसे बता देना चाहिए कि देखो 13 वर्ष की उम्र में ये होता है, तो हम लोग का बदलाव आता है हार्मोन में, हार्मोन रिलीज होता है, उसके कारण ये सब बच्चे को बताना पड़ेगा। अंधकार में रखने से नहीं होगा। टीचर समझते हैं मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग बदमाशी करेगा, नहीं। आजकल इंटरनेट की जमाना है, आप नहीं बताओगे वो इंटरनेट से गलत सलत देखेंगे। आप चैप्टर क्लास में नहीं पढ़ाते हो, वो चैप्टर ही नहीं पढ़ाया मेरे क्लास में, तो आप नहीं पढ़ाओगे, वो इंटरनेट पे पिक्चर देखे सर्च मारेगा। एक पिक्चर की जगह इंटरनेट पर इतना कचरा भरा है, गलत सलत उसको ज्ञान मिलेगा। इसलिए टीचर को शर्माना नहीं है, टीचर को इस क्षेत्र में आना है, टीचर माँ बाप की तरह उसे बताना है। इस तरह से होना चाहिए। एक जॉब क्रिएटर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना है। जॉब लेने वाला स्टूडेंट नहीं बनाना है, जॉब देने वाला बनाना है। और जैसे विवेक बिंद्रा सब है, डॉक्टर संदीप माहेश्वरी है, सोनू शर्मा, उस तरह से टीचर को बनना पड़ेगा। हर एक स्कूल में टीचर वैसा लाना पड़ेगा जो अध्यात्म भी जानता हो, मोटिवेशनल भी जानता हो,
और स्टूडेंट के साथ कोरिलेट भी कर ले, दोस्ती फ्रेंडशिप भी कर लो, उसका बहुत आवश्यकता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि कृपया इस क्षेत्र पर कदम उठाए और ब्रह्मा कुमारी आजकल बहुत अच्छा काम करे, उस पर सपोर्ट करे और एक भारत को 2047 तक सुपर पावर बनाना है तो शिक्षा पे हमें और सरकारी स्कूल का हालत सुधारना होगा। और मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी ने यह कदम उठा दिया है, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।